शुभ प्रभातम। विषय नैतिक शिक्षा, कक्षा 8, पाठ 4, गीता के 2 श्लोक। गीता पुस्तक से आप सभी परिचित हैं और यह गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। उसी शुभ ज्ञान को आपके पुस्तक में संकलित किया गया है। केवल 2 श्लोक, और यह 2 श्लोक हम सबके जीवन को प्रभावित करता है। आइए इस श्लोक पर नज़र डालें। महाभारत के युद्ध क्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन के सारथी के रूप में हैं। वे अर्जुन के रथ को लेकर शत्रु सेना की स्थिति जानने के लिए एक ऊंचे स्थान पर जाते हैं, जहां से दोनों पक्ष की सेनाएं दिखाई पड़ रही हैं। अर्जुन अपने सामने युद्ध के लिए विपक्ष में खड़े सगे संबंधियों को देख करके मोह, अपनों से आसक्ति से घिरकर हताश और व्याकुल हो जाते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मैं सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाऊंगा, संन्यास ले लूँगा, सभी दुख झेल लूँगा, किंतु अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रंग कर राज सुख नहीं भोग सकता। मैं यह युद्ध कदापि नहीं कर सकता। अर्थात अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं अपने रिश्तेदार को सामने देख करके, क्योंकि सामने युद्ध में उनके ही दादा, चाचा, गुरु लोग, सब लोग सामने होते हैं और कोई अपने परिवार से क्यों लड़ना चाहेगा। तो अर्जुन के मन में भी यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है और श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। परंतु श्री कृष्ण उन्हें एक श्लोक के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन को मोह में फंसा देखकर उसे कर्म का महत्व बताते हुए गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कि हे अर्जुन, तू फल की चिंता मत कर। तू यह मत सोच कि मैं अपने सगे संबंधियों से युद्ध करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लेकिन तू जिस स्थान पर खड़ा है, जिस दायित्व को तूने अपने कंधों पर लिया हुआ है, अपने कर्म को कर। तो शब्दार्थ देखिए, कर्मण्येव, कर्म में ही, ते माने आपका अधिकार, अधिकार माँ नहीं, फलेषु फल में, कदाचना कभी भी, ते संगोस्त्व मतलब तुम्हारी प्रीति, कर्म फल हेतुर्भुर्मा कर्म के फल की प्राप्ति में। अर्थ है इसका, हे अर्जुन, मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल प्राप्ति में नहीं है। आप कर्मों के फल की वासना वाले मत बनो। आपकी प्रीति केवल कर्म करने में हो। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का केवल यही धर्म व कर्म है कि वह शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करे। इसीलिए मोह त्याग करके युद्ध करो। अर्थात हे अर्जुन, तुमने जो अपने सगे संबंधियों को देख करके एक धारणा बना ली है, सोच लिया है कि मुझे इनको मार करके क्या मिलेगा, यह धारणा ही तुम्हारी गलत है। यही मोह है, यही आसक्ति है, यही वासना है। तो इन चीज़ों से बचो और तुम्हारा जो कर्म कह रहा है क्षत्रिय धर्म का, उस कर्म को करो। और क्षत्रिय धर्म का कर्म कहता है कि शत्रुओं का अधिक से अधिक विनाश करो। इसीलिए मोह को छोड़ो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का मोह दूर करने के लिए उन्हें आत्मा के शाश्वत अर्थात सदा रहने वाली और शरीर के नश्वर निश्चित रूप से नाश हो जाने वाली होने का बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद उदाहरण देते हुए कहते हैं, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि।
अर्थात वसांसी वस्त्र जीर्णानि फटे पुराने, यथा जिस प्रकार विहाय उतार कर नवानी नए गृह्णाति धारण करना, नरोपराणी मनुष्य व कोई भी प्राणी, तथा उसी प्रकार संयाति धारण करना देही अर्थात जीवात्मा। जब श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे होते हैं कर्म के बारे में, तो दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने फटे कपड़ों को बदल करके नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। इसीलिए तू घबरा मत, तू आसक्त मत हो, युद्ध के लिए तैयार हो जा। आइए इसके अर्थ पर विचार करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने पुराने फटे वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा शाश्वत अर्थात हमेशा रहने वाली है, यह कभी खत्म नहीं होगी। इस पुराने शरीर नश्वर जो खत्म हो जाने वाली है, अर्थात आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी और यह शरीर नष्ट हो जाने वाला है, इसीलिए इसको छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का शरीर से मिलन जन्म और पृथक होना मृत्यु है। ये जन्म और मृत्यु यही तो है कि जब आत्मा का शरीर से मिलन हो गया तो जन्म हुआ, और जैसे आत्मा इस शरीर से अलग होगी तो वही मृत्यु है। इसीलिए तू मोह मत कर, क्योंकि यह आत्मा तो हमेशा रहने वाली है। अतः आपका मोह करना उचित नहीं है। आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें, अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करें। यही क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में धर्म व कर्म है। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को आसक्त देख करके गीता के 2 श्लोक के माध्यम से उसकी आसक्ति को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो सफल भी हुए थे, आप सभी जानते हैं। आइए इस गीता के 2 श्लोक को हम भी अपने जीवन में उतारें और अभ्यास के माध्यम से इसे पूर्ण करें। गीता में कौन किसको उपदेश दे रहे हैं? अर्जुन ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए क्यों मना कर दिया? मनुष्य का अधिकार किस में है और किस में नहीं? श्लोक में आत्मा व शरीर को कैसा बताया गया है? युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का क्या धर्म है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने मोबाइल में संयोज सकते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल हैं, जिन्हें आप याद करें और अभ्यास करें। और कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दों के अर्थ हमें अवश्य आने चाहिए, क्योंकि यह गीता के 2 श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध हैं और आप कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।